this is Ruchika, tarot card reader and spiritual healer. So today it's not about pick a card reading, it is general reading for 2021 zodiac related to, I'll be taking each and every zodiac and I'll be doing their readings, how their January month will be. So now is the turn for the sign Aries. So I'll be reading for Aries. So as I have told in my earlier videos also, I'll be using two decks. One is the tarot deck and other is the angel oracle deck. Plus I'll be taking rune stones as well. I'll be taking help of rune stones to know how the January month of Aries would be like. So let's take out the cards from tarot deck. First tarot Rider-Waite deck. So the first card is, all right, oh my god, very nice. First card is Three of Cups, then is Eight of Cups. So very emotional month, huh, Aries? Very emotional month for you people. All right. Third card is, oh my god, my favorite card, the Sun. This is my favorite card. I love this card, the Sun. This is my favorite card, Aries. So very nice month for you, Aries. So let's see. Now I'll be taking card from the angel oracle deck from angel. So this will be the guidance from the angels to you all. All right. So new partner. Okay. So I hope it's visible. The cards are visible, guys. Wait, let me arrange these cards so that they are visible. Now they are visible, right? So let's come to the first card, which is the Three of Cups. Three of Cups is a card of victory. It is a card of celebration. Marriage is on the cards for Aries. Or you might go to somebody's wedding, or you might celebrate with your friends, with your family. But this is a very positive card. Emotionally आप बहुत satisfy रहेंगे first 10 days में January के. These are the first 10 days of January. These are the next 10 days and these are the last 11 days of January, and this is the angel guidance. So first 10 days में आप definitely या तो कहीं घूमने जाएंगे, बहुत फन करेंगे अपनी फैमिली के साथ, और या फिर किसी मैरिज में जाएंगे, या फिर अपने फ्रेंड्स को मिलेंगे, and there will be celebration. You will meet the people with which you are emotionally attached or emotionally connected, and मतलब बहुत अच्छा, बहुत गुडनेस इज कमिंग इन योर वे, एंड योर फ्रेंड्स आर विद यू, योर फैमिली इज विद यू. और अगर आपका मैं तो ये एडवाइस करूंगी एरीज को कि मेकअप प्लान एंड गो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज ये कार्ड्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर आप लोग अगर बिजनेस की बात की जाए तब भी बिजनेस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं. प्रमोशन की बात की जाए तो प्रमोशन इज डेफिनेटली ऑन कार्ड्स, बिकॉज दिस इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन. सो जिसके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द प्रमोशन, येस दे आर गोइंग टू गेट प्रमोटेड. रिगार्डिंग क्रैकिंग एग्जाम, दिस इज फॉर एरीज. सो येस यू विल क्रैक द एग्जाम. अगर आपको मैरिज का सोच रहे हैं कि होगी कि नहीं, येस यू विल गेट मैरिड और यू विल गेट एंगेज्ड, और सम रोका सेरेमनी. सो अगर आप घर लेने का सोच रहे हैं, येस आप घर भी ले लेंगे. सो जिसका जो भी क्वेश्चन है अभी माइंड में, जो भी आपके चल रहा था, कुछ भी मेंटल, कुछ भी देयर वर समथिंग इन योर माइंड, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क. आपका पॉजिटिव आंसर है, येस में आंसर है. अगर आप सिंगल हैं, आप सोच रहे हैं कि शादी होगी कि नहीं, तो येस शादी होगी, एंड दिस इज द राइट टाइम टू मिंगल. अगर आपको कोई पार्टनर, कुछ आपको ऐसा दिखता है, कोई आपकी लाइफ में आता है, सो उसके साथ बहुत बहुत अच्छा कनेक्शन आपका बनेगा. सो अबाउट नेक्स्ट कार्ड, दिस इज एट ऑफ कप्स. दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ कप्स, बट दिस कार्ड इज, ये कार्ड जो है बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े इमोशनल हो रहे हैं. आप यू आर वॉकिंग अवे किसी सिचुएशन से, जैसे यू डोंट वांट टू फेस अ सिचुएशन. सो कई बार हम उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं. सो यू आर अवॉइडिंग समथिंग, जबकि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है. ऑल द कार्ड्स, ऑल द कप्स आर प्लेस्ड करेक्टली, दे आर प्लेस्ड अपराइट. कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं. एवरीथिंग इज इन योर माइंड. जो आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ आप गलत सोच रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं हैं.
कुछ डिसअपॉइंटमेंट जो माइंड में चल रही है, वो भी आपकी अपनी मन की, जैसे होता है ना मन की, कई बार हम मन में सोच लेते हैं कि कोई ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली चीज़ें वैसी नहीं हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एग्जॉशन। थोड़ा शायद आप थक चुके हैं, या तो देखो इस कार्ड में आपने क्या किया, यू सेलिब्रेटेड, यू हैड अ पार्टी, यू हैड ब्लास्ट विद योर फ्रेंड्स और योर फैमिली। सो शायद आप थके होंगे नेक्स्ट 10 डेज में और आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए होगा। अगर आप रिलेशनशिप की बात करेंगे तो अभी इन 10 डेज में आई थिंक आप अवॉइड करें थोड़े से आर्ग्यूमेंट अपने पार्टनर के साथ, या फिर कुछ इश्यूज अपने पार्टनर के साथ अभी अभी इन 10 डेज के लिए अवॉइड करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन हमारे माइंड की वजह से, हमारे अपने थॉट्स की वजह से हम लोग गलत सोचते चले जाते हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भी आपका सन का है, ये कार्ड भी बहुत अच्छा है, ये कार्ड भी बहुत, तो बीच में शायद आपका जो 10 डेज का फेज है वो ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि अभी सब कुछ मतलब थोड़ा सा आपको डिप्रेसिव लगेगा, बट चीज़ें ऐसी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं, जैसे कि मतलब एवरीथिंग इज इन माइंड। ऐसा भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि यू मे ट्रेवल विद रिलेशन टू वर्क, एज यू सी द मैन इज ट्रेवलिंग। कहीं ना कहीं वर्क के सिलसिले में या फिर किसी चीज़ के सिलसिले में आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा ऐसा दिखा रहा है कि फाइनेंशियली हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा ड्रेन्ड आउट फील करें, थोड़ा सा आपको लगे कि फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि लग रहा है कि इतने फाइनेंसेस नहीं हैं आपके पास अभी फिलहाल। ये पार्ट टाइम है, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे आपका सन कार्ड है। सन कार्ड, ओ माय गॉड, दिस इज माय फेवरेट कार्ड। जब भी सन कार्ड आता है मतलब पता नहीं मेरे चेहरे पे तो एक स्माइल सी आ जाती है। आई जस्ट लव दिस कार्ड, सन कार्ड। और सन कार्ड आपको ये बताता है कि आप लोग बहुत बहुत सेलिब्रेशन का ये भी कार्ड है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप जो हैं एरीज जो हैं अपनी रोशनी से, अपनी पॉजिटिविटी से, कि अपने आसपास के लोगों को भी खुश खुश जैसे कर देंगे इन 10 डेज में। ये ग्रोथ का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है, कंसीव करने का टाइम है। जैसे एक बच्चा होता है, इनोसेंट होता है और अपनी लाइफ को इंजॉय करता है, वैसे ही आप लोग कहीं ना कहीं इंजॉय करेंगे। सन जो है उसकी पूरी पावर आपको मिली हुई है, हीलिंग जो है सन की। फेम जो है, ये कार्ड फेम को भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो यू विल गेट फेम। और करियर वाइज जो है ये कार्ड बताता है कि आपको ग्रोथ मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी शायद वो बेस्ट होने वाली हैं आपकी लाइफ में, और उनको आपने करना नहीं है। फाइनेंशियली ये कार्ड बहुत अच्छा बता रहा है कि फाइनेंशियली आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। कोई अगर मनी प्रॉब्लम आपको इन 10 डेज में आई थी तो दैट मनी प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इन मिडिल में जो जनवरी की आई थी वो अब रिजॉल्व हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। दिस इज पीरियड ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, पैशन। जो भी इश्यूज हैं, अगर आप सर्च कर रहे हैं लव के लिए तो वो भी आपकी लाइफ में ज़रूर आ जाएगा। दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम एंड दिस इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन। दिस इज़ अ कार्ड फॉर कंसीविंग। और हेल्थ वाइज देखा जाए तो ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ की इंप्रूवमेंट को बताता है। इफ़ देयर वॉज एनी इशू गोइंग ऑन इन योर लाइफ, सो दैट इशू वुड बी रिजॉल्व। थोड़ा सा ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि विटामिन डी, यानी कि धूप में बैठिए, थोड़ी देर विटामिन डी लीजिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप लोगों में हो रही है। जो मुझे लग रहा है, विटामिन डी लीजिए और स्ट्रेस से दूर रहिए, है ना। वेरी वेरी नाइस कार्ड्स फॉर एरीज। नाउ लेट्स सी कि एंजल्स क्या बोलते हैं। न्यू पार्टनर, अ चांस मीटिंग इज नो मिस्टेक। अगर आप किसी से मिलते हैं तो ये मिस्टेक नहीं है, दिस इज फॉर अ रीजन। एज आई टोल्ड यू, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। इट इज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड एज अ कैटलिस्ट टू सेट द व्हील्स इन मोशन फॉर द फ्रूटेशन ऑफ योर पेयर्स। पे केयरफुल अटेंशन टू न्यू पीपल विच सेंड इन। कोई भी आपकी लाइफ में अगर मतलब जनवरी के मंथ में अगर कोई भी आपकी लाइफ में आता है तो दैट इज़ फॉर अ रीज़न। उसको आपने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एंजल्स बोल रही हैं कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है दैट इज़ फॉर अ रीज़न। और आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वो आपके कंफर्ट के लिए, आपके उसके लिए वो आपकी लाइफ में आए हैं।
सो एवरीथिंग दैट हैपन्स फॉर अ रीज़न. सो और यही बोल रहा है कि आपकी आंसर्स, आपकी जो प्रेयर्स हैं उनके, ये कार्ड भी यही बोलता है कि आपकी जो प्रेयर्स हैं, आप कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं, उनके आंसर्स भी आपको ज़रूर मिलेंगे. और जो भी आपकी लाइफ में आता है उसको आपने इग्नोर नहीं करना है, शायद वो आपके आंसर्स लेकर ही आपके पास आए हैं. सो और ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि न्यू पार्टनर का मतलब कोई आपको नया फ्रेंड भी मिल सकता है. और कोई आपको पार्टनर का मतलब यहाँ पे वो न्यू पेट से भी हो सकता है. मे बी कि कोई न्यू पेट आपकी लाइफ में आए हैं, या आपको बहुत अच्छा, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रही है पेट्स के साथ, आप उनके साथ इंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं. तो जनवरी मंथ में आप अपने पेट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लेंगे, क्योंकि पार्टनर का मीन्स हमेशा इट इज़ नॉट लाइक कि कोई ह्यूमन बीइंग ही आपकी लाइफ में आएगा. The partner may be in the form of pet as well. All right, so let me now take the rune stones for you. What the rune stones are saying. देखते हैं कि rune stones क्या बोल रहे हैं. So I'll be taking out rune stones for you now. uh, okay, so one is this and the second one is this. Okay, so all right, so the one rune stone is this and the other is this. So can you see guys? So this rune stone, जैसा कि देखो कार्ड आया है सन का, सेलिब्रेशन का. सो सेम रून स्टोन आया है कि दिस इज द रून स्टोन ऑफ बर्थ, दिस इज द रून स्टोन ऑफ फर्टिलिटी, दिस इज फैमिली, टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, एनीथिंग, जो भी आपको नया कुछ स्टार्ट, कुछ भी नई स्टार्ट के लिए ये है. सो ये भी ब्लेसिंग है कि आप कुछ भी जो अगर आप सोच रहे हैं कुछ नया स्टार्ट करने का, सो आप बड़े आराम से वो कर सकते हैं. यू कैन ट्रस्ट एंजल्स, यू कैन ट्रस्ट गॉड. सो नेक्स्ट रून स्टोन, the next rune stone, this is the stone for victory, यानी कि सक्सेस, आपकी हैप्पी जॉय, आपकी सेलिब्रेशन, वही जो 3 ऑफ कप्स में आया है, सेम रून स्टोन्स आए हैं. सो आपका कहीं ना कहीं, लेकिन ये रून स्टोन ये भी बोलता है हैमर, जैसे कि हैमर का साइन दिख रहा है आपको, तो सो कहीं ना कहीं ये रून स्टोन ये भी बताता है कि यू शुड नॉट बी शॉर्ट टेम्पर्ड, यू शुड नॉट बी एग्रेसिव एट टाइम्स. अगर कहीं आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ चीज़ें आपकी फेवर में नहीं हो रही हैं, सो डोंट गेट एग्रेसिव, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर्ड. सो दिस वॉज ऑल फॉर एरीज. So guys, I hope this all will resonate with you. Please take the things which resonate and leave the things which will not resonate. So okay guys, bye bye, see you next month.